राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो वो पहला इंसान था जिन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़कर कहा कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होगा। आज राजनाथ सिंह कहाँ है? बेचारा फ्रेम में आना चाहते हैं, गारलैंड का फ्रेम में, तो ढुका के मुड़िया फिर पीछे घसका लेते हैं। वो आप आनंद मोहन जी के नाम लिए, वो बचाने वाला है ना, बना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनल था। आनंदे मोहन बीचा में आके चेतनानंद को ले आके उनको बचा दिया। अब क्या सज़ा मिला उनको? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, उसके साथ यही हाल है। उस पर कोई भरोसे नहीं करता कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मोड से बाहर आना होगा। वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के बयान देने से उनके पर्सनालिटी पे अब मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी छोटी होती है जी। इतनी बढ़िया समिट था उनका, और वो हरा गमछा वाला बात बोल दी, कितना हल्का कर दिया उस समिट को और अपने आप को भी। अच्छा, हम लोग हैं 25-30 आदमी, 29 आदमी कहिए मोटा मोटी, हम लोग सम्राट जी के क्या बिगाड़ लेंगे बताइए ना। तो हमें तो अपनी हैसियत है मालूम। इनको बिगाड़ने वाला जदयू के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। कहते हैं जितना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उतने इनके ऊपर, इनके कुर्सी के ऊपर में तलवार लटकेगा, और तलवार उठाने वाला भाजपा और जदयू वाला लोग होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक और तेजस्वी यादव के सबसे खास दोस्त, इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता IP गुप्ता हैं। पटना के एक होटल में हमने पकड़ लिया है गुप्ता साहब को। जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है कि आपका एक बयान, चूँकि इस सवाल से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ। आपने कहा कि भूमिहारों, राजपूतों समझ जाओ, बीजेपी वाला सैं देतऊ, और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में फिर उसकी चर्चा रही। अब जब आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो फिर चर्चा ये है कि क्या सरकार थोड़ी बैकफुट पर है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। ये जो उनको समिति का सदस्य बनाया गया है, राज्य क्रियान्वयन समिति का सदस्य, उसको कैसे देखते हैं, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले राजपूत भूमिहार के कैसे सैंतेगा हम शुरू से बता देते हैं आपको। पहले राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तो वो पहला इंसान था जिन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़कर कहा कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होगा। आज राजनाथ सिंह कहाँ है? बेचारा फ्रेम में आना चाहते हैं, गारलैंड का फ्रेम में, तो ढुका के मुड़िया फिर पीछे घसका लेते हैं। वो राजनाथ सिंह का वो कद हो गया। वो राजपूत हैं कि नहीं है? अब योगी हैं मुख्यमंत्री, उनको हटाने के लिए कितना एड़ी चोटी ये कर रहा है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। आप आ जाइए यहाँ पे, आप आनंद मोहन जी के नाम लिए, वो बचाने वाला है ना, बना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनल था। आनंदे मोहन बीचा में आके चेतनानंद को ले आके उनको बचा दिया। अब क्या सज़ा मिला उनको? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, उसके साथ यही हाल है। उस पर कोई भरोसे नहीं करता। जहाँ तक भूमिहार की बात है कि जब नीतीश कुमार जी हटे, तो सबसे योग्य आदमी समाजवादी नेता थे ललन सिंह जी। तो काहे उनको बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी उनको क्यों नहीं आगे किया? उनको पता था कि उनका बेटा नहीं बनने वाला, तो क्या मजबूरी था कि वो भाजपा को सौंप के चले गए, ललन सिंह को बनाते। उसके बाद एक फायर ब्रांड नेता, सबसे ईमानदार और सशक्त प्रशासक मिनिस्टर विजय सिन्हा जी, आप उनको उप मुख्यमंत्री से हटाए, राजस्व भूमि विभाग से हटा दिए, उनके द्वारा निलंबित सारे पदाधिकारियों को वापस कर दिए, सीके अनिल को हटा दिए। और जब विधानसभा में बैठे तो मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री के बाद और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को बिठा फिर इनको लाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भूमिहार और जो राजपूत जो लाया है, और अब ब्राह्मण को भी, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, वक्फ बोर्ड को लाया जमीन मांगों को हड़पने के लिए, संशोधन बिल लाया वक्फ का, FCRA बिल लाया, अमेंडमेंट बिल, ताकि क्रिश्चियन वाला जमीन में हड़प लगे। उसके बाद सैटेलाइट टाउन ला रहा है, उसके जितना खेतर ज़मीन है किसानों का वो हड़पेगा। और उसके बाद पंडित जी को हम बोल रहे हैं कि उसके बाद जो विदेशों में सबसे बड़ा धन संपदा जमीन किसी के पास है तो मंदिरों में है, ट्रस्ट में है।
अब नरेंद्र मोदी जी का उधर ही जाने वाला आप है। कह रहे हैं भूमिहारों राजपूतों को बीजेपी सहित देगी। एनडीए में तो बड़ा भाव मिल रहा है। राजपूत आनंद मोहन के खिलाफ संजय सिंह ने मोर्चा खोला, जेडीयू के जो एमएलसी हैं, और उनसे नीतीश कुमार अगले दिन मिलने चले गए। देखिए, राजपूत लड़ रहा है, भूमिहार को लड़ते हुए देखा है, वो ओपनली कभी देखे हैं? तो राजपूत तो तलवार उठा लेने वाला आदमी है तुरंत ही। अरे तलवार उठाओ अपने लोगों पे नहीं। अब संजय सिंह बोले हैं तो उनको चुप रहना चाहिए था। तो दो को राजपूत को लड़ा के एक तीसरा आदमी तो मजा ले रहा है। किसी भूमिहार बड़े नेता को देखें एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हुए। तो संजय सिंह जी को आगे करके एक राजपूता को शांत करे तो बढ़िया, हमरो अच्छा लगा। पूरे दो राजपूत लड़ रहा लो भाई, तो अच्छा बात है ये। सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को लेकर एक बयान दिया है, बहुत नाराज़ है आरजेडी, आप लोग बड़े नाराज़ हैं। और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर हरे गमछे वाले को खोजना चाहें तो 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कितना मुश्किल है खोजना। डे वन से कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मोड से बाहर आना होगा। वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह के बयान देने से उनके पर्सनालिटी पे अब मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी छोटी होती है जी। इतनी बढ़िया समिट था उनका, और वो हरा गमछा वाला बात बोल दी, कितना हल्का कर दिया उस समिट को और अपने आप को भी। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, और आप लगातार ना जाति देखकर या फिर हरे गमछे की बात आप करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर जाति के ऊपर में या उनके भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान है 18% ज़्यादा है, 32% लोग हैं आपके जो बेसिकली उसमें, और जो राजद से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हरा गमछा बांधते हैं नहीं, तो मोटा मोटी 40% लोगों को आप एक तरह से टारगेट, उनके सेंटिमेंट्स को आहत कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो है ना, अब उनको दो चीज़ साधने की कोशिश में सम्राट जी। क्या हुआ, जब नीतीश जी की सरकार थी तो लालू की राज भर से नीतीश की राज होता था। अब क्या हो गया कि अब सम्राट वर्सेस नीतीश की राज का हो रहा है। अब इसी में वो पकड़ा जा रहा है। नीतीश जी जो डिसीजन लेते थे लगता था कि साला एसी के कमरा से आया नहीं, और अब ये जो डिसीजन ले रहे हैं, नहीं लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं डिसीजन, एसी कमरा वाला कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब यही बात इनके ऊपर खतरा है कि भाई नीतीश को सरपास कर रहे हैं डिसीजन लेने में, पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं और जनता फ्रेंडली ले रहे हैं डिसीजन। तो ये बात लेके इनको परेशानी है, तो डाइवर्ट तारीफ भी कर रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं, खतरे की आगाह कर रहे हैं। काम देखिए, आप देख लीजिए कि हम तो लगातार जो अच्छा काम कर रहा है शुरू से लेकर तक उनको उनके साथ हूँ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अच्छा हम लोग हैं 25-30 आदमी, 30 आदमी, 29 आदमी कहिए मोटा मोटी, हम लोग सम्राट जी के क्या बिगाड़ लेंगे बताइए ना। तो हमें तो अपनी हैसियत है मालूम, इनको बिगाड़ने वाला जदयू के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। कहते हैं जितना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे उतने इनके ऊपर, इनके कुर्सी के ऊपर में तलवार लटकेगा, और तलवार उठाने वाला भाजपा और जदयू वाला लोग होगा। बीजेपी जेडीयू की वजह से ही कुर्सी जाएगी सम्राट चौधरी। हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं, हम और तेजस्वी यादव कहे सम्राट जी लगे रहिए, हम लोग हैं, घटेगा तो हम लोगों को बताइएगा।